ये जो होता है नारेबाजी वाला चीज तब देवे के बाद जब आदमी के जब नेताजी कंफ्यूजिया जाला कि अब का बोले के बाद तब नारा दियाला। हाँ, ऐसा नेताजी के मालूम है का बोले के बाद। तो देखिए ये आनंद मिश्रा है जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। आनंद जी, अगर बीजेपी अभी आपको मौका देती है तो आप जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा बोलना गलत है। पहले भी बोला था अगर बीजेपी मुझे मौका देती तो मेरा ये जो संघर्ष है वो थोड़ा आराम से मैं करता। यही होता है एक बड़ा सबके चुन के देख लेनी जा, बाकी बक्सर में विकास देत नहीं खे दिखाई। ये तो बात हुआ ना। मेरा हम कोनो शाहरुख खान नहीं लगा मैं नाम जाने काहे जाने हमें ध्यान न देबो विकास के राह पर तो कोबले लोग जीताई मोदी जी के नाम पर। अगर आनंद मिश्रा नहीं रहते यहाँ पे तो बीजेपी के जितने युवा कार्यकर्ता हैं सारे लोग नोटा पे बटन दबाने का काम है। जिनके ऊपर 420 का मुकदमा है उनको भगा के रहेंगे हम लोग। मैं कर सकता हूँ। आई नो बिकॉज मैंने आनंद है बक्सर में आनंद ही आनंद है। बक्सर में आनंद ही आनंद है। बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर मैं ठीक करूंगा तो कैसे करूंगा, मुझे एक पॉइंट में मैंने काम किया हुआ है। कंगना रनौत को 4 दिन से कंगना रनौत करे। आनंद मिश्रा और मिश्रा तिवारी में लाख जमीन आसमान का अंतर है। जय आनंद तय आनंद बक्सर में सिर्फ। देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर महापर्व जो है बिहार में पूरे देश में शुरू हो चुका है और इसे लेके मैं चुनाव यात्रा पहुंचा हूं बक्सर क्षेत्र में और यहां के लोगों से मैं जानूंगा उनका मंतव्य क्या है, उनकी राय क्या है, क्या सोचते हैं और किसे अपना नेता मानते हैं और किन मुद्दों पर अपना कीमती वोट वो देंगे। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ बक्सर लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ से कुछ लोगों से मैं बात करूंगा। क्या लगा था आपकी बारी बक्सर में क्या माहौल बा? बक्सर में माहौल आनंद मिश्रा के पक्ष में बा। अच्छा, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी, उनके पक्ष में बक्सर के माहौल बा। अच्छा। बाकी जो पार्टी दावा करता 400 पार ओकर का कर को हम जी जी जी, जब पार्टी दावा करता 400 से कर रहा बा, पार्टी दावा करता ओकर प्रत्याशी बानी मिथिलेश तिवारी जी। वहाँ के गोपालगंज के रिजेक्टेड प्रत्याशी बानी। अच्छा। वहाँ के विधानसभा के चुनाव गोपालगंज में एनडीए के सीट पर ना जीत पौनी तो वहाँ के रिजेक्टेड प्रत्याशी के बक्सर में भेजल बा। बक्सर के जनता कभी स्वीकार करके क्या मुद्दा रही आनंद मिश्रा की? विकास मुद्दा है, विकास। क्या लग रहा है आप क्या बोलते हैं? लग रहा है ऐसा है कि अब जब की बार बक्सर में आनंद मिश्रा हारे हुए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को यहाँ पे एकदम नकारा है। क्यों मिथिलेश तिवारी आनंद मिश्रा ही क्यों है? कि ऐसे हैं कि वो करते हैं, वो एक आईपीएस अधिकारी हैं, जैसे है कि इनके जैसे कोई प्रत्याशी नहीं है। नेता वही होता है जो समाज के एक व्यक्ति को साथ लेकर चलता है। इन्होंने 18 साल एक व्यक्ति लगभग 5 राज्य और लगभग 50 जिलों में उन्होंने काम किया, एक व्यक्ति के लिए काम किया। जी बिल्कुल। इनसे बड़ा नेता कौन? देखिए और हमारे साथ देखिए बक्सर के निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी मौजूद है। सर क्या लग रहा है बक्सर से अगर आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, क्या लगता है बक्सर की जनता आपको उतना ही प्यार देगी? बिल्कुल। देखिए ये मैं सच बताता हूँ आपको कि देखिए मैं कुछ पाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं देने के लिए आया हूँ। मुझे प्यार देगी या नहीं देगी लेकिन मैं अपना जीवन जरूर दे दूंगा यहाँ के लिए काम करने के लिए। क्या लगता है मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले मैं चाहूंगा एक ही मुद्दा विकास का। जी मेरा मुद्दा है देखिए कि यहाँ पे सबसे पहला जो है कि हमारे पूरे क्षेत्र में बक्सर की बात नहीं करूँ, मैं पूरे बिहार की बात करूँ, अवसर नहीं है। आप अगर जर्नलिज्म भी कर रहे हैं आपके लिए जर्नलिज्म में भी उठने का ज्यादा अवसर नहीं है यहाँ पे, चाहे जो करे। तो ये जो अवसर तो जो क्या लगता है आनंद मिश्रा चिन्ह तनिका के तो निर्दलीय प्रत्याशी बानी दिया वोट की ना दिया ही पता है दिया ही ना अभी ठीक बात। इसमें क्या होता है जी, क्या होता है कि जो यही चीज है जिसके लिए हम पहुंचने की कोशिश करें घर तक कि बहुत बार हमारी माताएं बहनें जो हैं वो हमेशा ये जो है ना इनको अगर अवसर मिलता तो ये भी जानती है अपने आसपास क्या चल रहा है नहीं चल रहा। हाँ, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये जो हमारे अवसर की कमी के चलते हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो प्रतिभा है हमारे समाज में वो कहीं ना कहीं वो छूट जा रहा है, रह जा रहा है। और हम विकास कैसे करते हैं? एक राज्य एक देश कैसे अपने लोगों से विकास करता है, बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता। अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स ही गड़बड़ है तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स की अगर गड़बड़ है तो हमारा फिर बाकी का ये खाली फिजिकल या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं होगा। आनंद जी अभी मैं करके आया हूँ, वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनको तो राजनीति का अनुभव नहीं है, बक्सर में बहुत देर रहे नहीं है, लोगों से मिले जुले नहीं है, वो क्या किसी के भलाई का सोचेंगे और क्या वो कुछ करेंगे? तो मैं तो राजनीति करने भी नहीं आया ना, मैं तो यही बोल रहा हूँ। मैं कहा बोला मैं राजनीति के है ना, मेरा फंडामेंटल ही है विकास का काम। और जितने विकास को मैं करीब से देखा हूँ, जितने गवर्नमेंट फंक्शनरीज गवर्नमेंट का
काम कैसे होता है, जितना मैंने करीब से देखा है, तो मुझे लगता है बहुत बार पॉलिटिकल लोगों को इसका अनुभव नहीं हो पाता है। तो क्योंकि मेरा जो फंडामेंटली है विकास का, तो उसके लिए जो ट्रेनिंग और जो एक्सपीरियंस चाहिए वो मेरे पास भरपूर है और किसी से भी सबसे ज्यादा ही है। तो देखिए ये आनंद मिश्रा है जो पूर्व IPS रह चुके हैं। आनंद जी, बक्सर की युवाओं के लिए और बक्सर की जनता के लिए ऐसा क्या खास मुद्दा आप उठाइएगा अगर बनते हैं यहाँ से सांसद तो आपको वोट दें? और देखिए मेरे पास जो मुद्दे, सारे ही मुद्दे बक्सर के युवा या हर वर्ग के साथ है कि सबसे पहला जो इशू है कि यहाँ का बेहतर लॉ एंड ऑर्डर होना है ना, कानून व्यवस्था यहाँ का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। वो बेहतर होगा तभी आप यहाँ से विकास की आगे बात कर सकते हैं। तो जो उसके अलावा अदरवाइज आप पूछे तो मेरे लिए हेल्थ सेक्टर के लिए मेरा बड़ा इंपॉर्टेंस मुझे देना है, स्वास्थ्य के लिए। उसके एजुकेशन जो है हमारा शिक्षा, उसके ऊपर हमारा बहुत ही स्पेशल फोकस है। युवाओं के लिए स्पेशली होगा कि एम्प्लॉयमेंट, जो जॉब के अवसर कैसे क्रिएट किए जाए और उनको नौकरियों के लिए तैयार कैसे किया जाए, जिसको कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच का ब्रिज कैसे हम क्रिएट किया रहे कि ताकि वो सिर्फ पढ़े लिखने वाली बात ना रहे, वो कहीं पे भी दावेदारी अपनी रख सके पढ़ाई लिखाई के दम पे, उसके लिए तैयार करना। जी बिल्कुल। साथ एंटरप्रेन्योरशिप, आप स्वरोजगार के कितने तरीके हैं जिसकी तरह से वो स्वरोजगार हो सके और अपने साथ और लोगों को साथ उठा के ले सके। स्पोर्ट्स में मेरा बड़ा ध्यान देने का इच्छा है। इसके अलावा कि हर गांव में एक अपना प्लेग्राउंड क्यों नहीं हो सकता, हर हमारे गांव पंचायत में एक मिनी स्टेडियम क्यों नहीं हो सकता, और ओलंपिक स्टैंडर्ड का हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्टेडियम क्यों नहीं हो सकता, हमारे बच्चे ओलंपिक्स के लिए तैयार क्यों नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर पे काम करना है। पैरेलली जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना है पूरे एरिया में, सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना है। इसके साथ एग्रीकल्चर, जो हमारा ये पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो पूरा एग्रीकल्चर में राइट फ्रॉम आप चकबंदी से लेके, है ना, वैसे ये सिर्फ बक्सर में नहीं होगा, इट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी, तो विल वर्क ऑन दैट। तो चकबंदी से लेके आपका मंडी तक, है ना, वो पूरा जो प्रोसेस है जिससे एक किसान गुजरता है, तो उसका जो इनकम है बिकॉज ऑफ बहुत सारे छोटी इश्यूज के चलते उसका जो अपना पर्सनल तो उससे तो उसके बहुत सारे इश्यूज हैं जो कोई सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ों पर मैंने अपने काफ़ी सालों से ही मैं अपना वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरे पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है जो कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे काम कर रही है, जो कि पॉलिसी डिज़ाइनिंग पे काम कर रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा इक्विप्ड हूँ कि इमीडिएट आप अभी तो वक्त ही बताएगा, बट मेरा तो अपने पर्सनल टारगेट 3 साल का है कि 3 साल में अगर मैं टर्न अराउंड ना कर पाऊँ इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो फिर मैं 3 साल में ना कर पाऊँ तो मैं 30 लगता है कि आप कर पाएंगे? कर पाऊंगा। किया हूँ बड़ी पहले भी किया हूँ, है ना, मैं सरकार में था, आई वाज वर्किंग, मैं बताता हूँ। तब की बात कुछ और थी। नहीं किया हूँ, मैं कर सकता हूँ। आई नो बिकॉज मैंने स्टडी किया है। जगह को स्टडी किया, हवा में नहीं बोल रहा हूँ। हर एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए मेरे पास डिटेल्ड अपना प्रोजेक्ट पर DPR सबके बने हुए हैं। एक छोटा अगर बोलता हूँ प्राइमरी हेल्थ केयर मैं ठीक करूँगा तो कैसे करूँगा, मुझे एक पॉइंट में मैंने काम किया हुआ है। 3 साल में टर्न अराउंड टाइम बोल रहा हूँ, दुनिया बदल दूंगा नहीं बोल रहा हूँ, कि आपको महसूस हो जाएगा 3 साल में बक्सर पिछड़ा नहीं रहा, बहुत तेजी गति से आगे रेस में चल पड़ा है और निकल पड़ा है। इट मे टेक सम एक मिनट, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ये जो होता है ना नारेबाजी वाला चीज़, तब देवे के बाद जब नेताजी कन्फ्यूजिया जाला कि आप का बोले के बाद तब नारा दियाला, हाँ ऐसा नेताजी के मालूम बा का बोले के बाद, तो है ना। तो इसीलिए आप जितना भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, मेरे लिए 3 मंथ्स में इम्पैक्ट टाइम होगा। 3 महीने में इम्पैक्ट समझ में आएगा कि अगर आपका नेतृत्व चेंज होता है तो किस तरह से इम्पैक्ट आपको महसूस होता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। 3 साल मेरा टर्न अराउंड टाइम दिया है मैंने खुद को। 3 साल में अगर मैं बक्सर में वो फील क्रिएट ना कर पाऊँ, वो मैं एक डायनेमिज्म क्रिएट ना कर पाऊँ यहाँ के डेवलपमेंट में, मैं 30 साल में भी नहीं कर पाऊँगा। ये थे आनंद मिश्रा, और ये देखिए घर घर घूम के लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो देखिए नज़ारा दिखाते हैं हम आपको एक बार, देखिए ये दिखाइए थोड़ा पीछे। मैं जो कह रहा था ना अभी कि अवसर का, तो देखिए किस तरह से लोग मैं निकल के आके अपने जो प्रत्याशी से क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते हैं, है ना, जो बोलते हैं यस। तो मैं अच्छा लगता है मुझे कोई रोक के पूछे कि भैया रुको, बताओ मुझे ये पॉइंट पे कैसे काम होगा, ये क्या करोगे, व्हाट इज योर विजन, व्हाट इज। तो ये चीज़ 3 साल में आपको दिखेगा, हर बंदा यहाँ क्वेश्चन पूछता हुआ नजर। देखिए आपके साथ एक आपके बक्सर के वो है चिन्हता नहीं रहुआ इनका के जी क्या लगता आनंद मिश्रा जी के जीवन बाटे का होखे? हम लोग तो मन से चाह रहे थे कि इन्हीं को हमने तो सुना कि ये प्रयास कर रहे हैं कि टिकट चूँकि लोकल हैं, हमारी समस्याओं को अब इनसे अधिक कौन समझ सकता है, समझे ना। हमने तो कई बार फोटो देखा है, राघवेंद्र जी के हम मौसा लगते हैं जी। तो हम लोग तो चाह ही रहे थे, अब
एकदम समर्थन दिया ही है, fix एकदम फिक्स है। का मुद्दा रही? एकदम, अरे मुद्दा है इस क्षेत्र का विकास, और क्या। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं आनंद मिश्रा जी के साथ। बक्सर की बात करें तो ऐसा माना जाता है बक्सर चुनाव में कि जो सामाजिक समीकरण को जो साध लेता है जीत उसकी निश्चित हो जाती है। आनंद जी, आपको क्या लगता है, सामाजिक समीकरण को साधना उचित रहेगा आपके लिए? नहीं, मैं सामाजिक समीकरण नहीं साध रहा हूँ, मैं सामाजिक विकास के लिए काम करने आया हूँ। मैं ये तोड़ जोड़ के ना वो काम, ये इससे हमको निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम ये इस तरह से सामाजिक समीकरण नहीं कहते, इसको हम कहते हैं सामाजिक पोलराइजेशन जो होता है ना, इसमें हम अपने इंटरेस्ट से लोगों को बांट देते हैं और अपने लिए यूज करते हैं, तो इससे निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन बक्सर की अगर बात करें तो बिना सामाजिक समीकरण, अगर पिछले आम चुनाव की बात करें 16 आम चुनाव की, तो 16 में 11 आम चुनाव में सामाजिक समीकरण लेके ही लोग जीते हैं। ये जीत सुनिश्चित होती है तभी जब अब समीकरण को साधते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं मानता हूँ, सही मानता हूँ कि देखिए ऐसा कहना मुझे लगता है हमारी बक्सर की जनता की समझदारी पे शक करना या क्वेश्चन उठाना है। कि मुझे ये लगता है कि बक्सर की जनता अभी इस टाइम में ये समझती है कि उनके लिए क्या अच्छा है, उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है, भविष्य के लिए क्या अच्छा है, और बक्सर जो हमारा पूरा संसदीय क्षेत्र है इसके लिए अच्छा क्या है। तो इसलिए मैं मानता हूँ, मैं अपने विकास के मुद्दे लेकर घर घर दरवाजे पहुँच रहा हूँ। मैं अपने जितने भी पॉइंट्स हैं ठीक है जी। आनंद मिश्रा यही वोट एकदम दिया आनंद मिश्रा का वोट। अरे इनका बहुत तो बक्सर में रहल भी नहीं खन। हाँ, नहीं रहल तो आएंगे ना। पढ़ा लिखा युवा परिवर्तन हो, इतना बड़ा नौकरी छोड़ के आए हैं, किस लिए आए? बक्सर को बक्सर बना के छोड़ेंगे, बक्सर को बना के छोड़ना है। ठीक बा, क्या लगता बाबा रुआ बोली काहे जीतावे के का मुद्दा पर जीतावे के नवजुवक बना मन के आप बना। अच्छा, का बाबा का लगता रुआ? एकदम ठीक बा, बढ़िया बा। आनंद मिश्रा के मिथिलेश तिवारी सही बोलम। हमनी के बीजेपी के पार्टी से हैं, आतना हमें जानते हैं कि आनंद मिश्रा का टिकट बीजेपी से मिल रही 1 लाख से ऊपर वोट से यहाँ के जीतती। अब भविष्य अब ठीक बा, यहाँ के चुनाव में अपन लागल बनी, यहाँ के संगे जनता बा, नवजुवक बा, यहाँ के भी छवि बढ़िया बा। अपन बताई रहुआ का कहता नहीं, अब की बारी दिया ही कि बीजेपी के संगे जाए? हमनी का बीजेपी के संगे बनी जा, बीजेपी के संगे रह जा। आई होगा जब बीजेपी में आई यहाँ के साथ मैंने बीजेपी के। देखिए आनंद जी, एक आपके सामने देखिए बोल रहे हैं, हम लोग का आपस में चर्चा होता था कि जब आनंद मिश्रा जी को टिकट अगर बीजेपी देती है तो यहाँ पर कोई रुकावट नहीं, 1 लाख से अधिक वोट से चुनाव जीतते। अभी बताएं, और भविष्य में बाहरी और बक्सर वाले सामने, बाहरी और बक्सर वाले से बात नहीं है ना। हम लोग मिश्रा जी के विषय में जानते नहीं थे, लेकिन 1 साल पहले से जानते हैं और आपस में बात होती है कि अगर मिश्रा जी को टिकट मिलता बक्सर ले, बीजेपी देती, तो यहाँ पर अभी चर्चा नहीं होता, 1 लाख से अधिक वोटों से आनंद मिश्रा चुनाव जीतते। हेलीकॉप्टर प्रत्याशी जो है, जो पैराशूट बन के आए हैं, जिनके ऊपर 420 का मुकदमा है, उनको भगा के रहेंगे हम लोग। इतना खराब छवि वाला नेता नहीं चाहिए। पर्चा देख के नहीं क्या बोले कि अपना दम पे बोली। बक्सर के जनता बोली, बक्सर के जनता। कंगना रनौत को 4 दिन से कंगना रनौत करे क्या झंडा टोली? कंगना रनौत कितना दिन झंडा तोड़ी थी कि मिल गया टिकट कंगना रनौत? अगर एक मिनट भैया, अगर आनंद मिश्रा नहीं रहते यहाँ पे तो बीजेपी के जितने युवा कार्यकर्ता हैं सारे लोग नोटा पे बटन दबाने का काम करते हैं। पैराशूट के प्रत्याशी को हम लोग नहीं समर्थन करेंगे। आनंद मिश्रा और मिथिलेश तिवारी में लाख जमीन आसमान का अंतर है। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक युवा, ये तो बक्सर के लिए काम करने के लिए आए, लूटने के लिए नहीं आए और बक्सर में ही रहेंगे। अब 1764 के बाद बक्सर के युद्ध के बाद अभी जाके देखिए बक्सर युद्ध वहाँ पर स्थल पे क्या हुआ अभी विकास। आप बताइए, अभी विकास हुआ है? पुरातात्विक स्थल से देखा जाए, वहाँ पे टूरिस्ट आता, वहाँ पे कमाई होती सरकार को, अरे गवर्नमेंट को कमाई होती, व्यवस्था होता था। चौसा के युद्ध में जाके देखिए, चौसा के 1539 में क्या हुआ है वहाँ पे? अभी तक कुछ हुआ है? ध्यान न देबो विकास के राह पर तो कब ले लोग जीता मोदी जी के नाम पर।
जय आनंद तय आनंद। बक्सर में सिर्फ ही सिर्फ आनंद आनंद, पूरा बक्सर आनंदमय हो चुका है। कंगना रनौत आनंद ही आनंद है, बक्सर में आनंद ही आनंद है। बक्सर में आनंद ही आनंद है। नचनिया बजनिया के तो चलिए आई और बात करते हैं। लोग बोल रहे हैं बक्सर में आनंद ही आनंद है और जय आनंद तय आनंद। कितना कवर कर चुके हैं एरिया आप अभी तक? एरिया तो कितना क्षेत्र आप घूम चुके हैं? क्षेत्र देखिए मैं लगभग पूरे चुका, ये दूसरा तीसरा राउंड लगा रहा हूँ जी। तो मैं आज से नहीं घूम रहा हूँ, मैं काफी भैया प्रणाम। क्या लगातार हुआ? अब इहो पूछेगा यार हुआ पांच 5 गो उम्मीदवार बड़ा ना, ऐसा जोग्य उम्मीदवार एको नहीं खन। अच्छा जननी बक्सर के बेटा ऐसा हमन के भाग्य बा बक्सर के कि कम से कम एहिजा एगो शिक्षित व्यक्ति चुनाव लड़ल, बुझाता ना। अगर ये लड़का के ऐसो आराम सुख सुविधा आ रुपया कमाए के ललक रही तो रिजाइन मार के ना आई रही, रउआ सेवा करे खातिर, हमनी के सेवा करे खातिर। हमनी के भाग्य बा, बक्सर के लोगन के भाग्य बा कि ऐसन कैंडिडेट हमनी के मिलल, बुझाता ना। आज रउआ तो तीसरा आँख हई, रउआ खुद बुझाता बाबू कि का चल रहल बड़ुए हमारा लोग बताएं जा रहा लोग ना हमनी के तो बतावत कि पूरा एकदम आनंदमय हो गइल बा, हमनी के बुझाता ना, आनंदमय हो गइल बा बक्सर। हम अपन पैसा खर्चा करके अपन खून जरा के अपन धूपा में हमनी के पढ़े वाला लड़का है, लेकिन जानते नहीं समय छोड़ के बन जाए। जानते नहीं और बात बता देते नहीं लोगों के बात। अभी जो बीजेपी और आरजेडी वाला है ना, सब ये लोग ऐसा तंज कर रहा है, जब इसके पीछे जो घूमता है ना उसी लोग का काम होता है। हमारे घर में पेशेंट थे, उनके चौबे जी के बेटे के पास फोन किए, डेढ़ कर गया लोग, अभी नहीं है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि वो क्या हुआ नहीं हुआ एम्स में। इसलिए देखिए हम लोग बात हम बोलेंगे, आनंद में रहिए। इंसान जो होता है जिंदा होने के बाद जब सोचता है 4 कंधे पे जाने के बाद तो शांति सुकून से जाए। यही शमशान घाट है, आप देख सकते हैं स्थिति जाम है, गलियां नहीं है जाने के लिए कि कोई मोक्ष प्राप्ति करके भगवान के पास जाए। ये स्थिति है हमारा, ये स्थिति हमारा बक्सर का है कि यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के लिए शमशान घाट तक नहीं है। और हम बात करते हैं कि हम बनारस बनाएंगे, ये बनाएंगे। हकीकत में बक्सर में विकास चाहिए। अगर आरा हो सकता है तो बक्सर कहाँ नहीं हो सकता है? बक्सर को बक्सर बनेगा। क्या यहाँ के जो पैरस जो भी यहाँ पे सांसद क्या दिल्ली के लिए बने हैं कि बक्सर के लिए बने हैं? जन्म देने वाली जो भी माँ है, हॉस्पिटल आप स्थिति देखिएगा, जो भी स्थिति देखिएगा हॉस्पिटल का दयनीय है। ये देखिए बक्सर के आनंद है, जो ऑटो में भी लोग मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा वालों से। क्या लगा था? क्या लगा था? अब आनंद भैया के छोड़ के दूसरों पर बक्सर में आनंद भैया जीतियन। क्या मुद्दा रही भैया जितावे किंगा के? क्या मुद्दा रही भैया? देखिए जितना भी बालन जाए, ठीक ना, एगो चौबे बाबा हमार रहलन, ठीक ना, चौबे बाबा ऐसा कांड कैलन के का कहे के बा है। तिवारी बाबा का प्रोजेक्ट कैलन जा है, ओकरा बाद फिर अब का कही भैया, ठीक ना। जे आइलू आनंद भैया के टक्कर में बाके हो लगे। अच्छा आप लोग क्या लगता है आनंद मिश्रा जी का क्या होगा? जरूर जीतेंगे, वो जीतेंगे इस बार। ठीक है बात कर लीजिए। चलिए आइए, इधर आइए। ये बक्सर के आनंद है, लोगों का ऐसा ही नारा है कि इस बार तय आनंद जय आनंद। तो क्या कुछ होगा फिलहाल तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा, मगर अभी हम मौजूद हैं आनंद मिश्रा के साथ। मगर देखिए किसकी जीत किसकी हार ये तो जनता तय करेगी, मगर फिलहाल वोटों के बंटवारों पर राजनीति जारी है। हाँ बोला भैया। बक्सर चीख रहा है, ठीक है, आगे बा कुआ पीछे बा खाई, आगे बा कुआ पीछे बा खाई, सबके चुन के देख लेनी जा, बाकी बक्सर में विकास देत नहीं खे दिखाई, बाकी बक्सर में विकास देत नहीं खे दिखाई। बना के बक्सर के टेस्टिंग सेंटर, बना के बक्सर के टेस्टिंग सेंटर कैले बारन जा खाली अपना पेट के कमाई, नईखन जा तैयार केहू अपन रिकॉर्ड केहू के हम पब्लिक के बताएं, ठीक बा। ऊपर ले कह तरन जा, ऊपर ले कह तरन जा, हम करम अपन खाली पेट के भरपाई। ए आनंद भैया अब रहुए हमने के बचाई, ए आनंद भैया अब रहुए हमने के बचाई, ये आनंद भैया अब रहुए हमने के बचाई हैं। आवा ये नहीं आई इधर है। लड़का हमको कहा, हमसे कहा ये लड़का कि आनंद मिश्र को वोट दीजिए, पूछिए इससे मोची आनंद जी के वोट दिया? जरूर दिया। शिक्षा के आगे में है, तेज है, शिक्षा होनी चाहिए। क्या नाम है पूछिए? प्रदीप कुमार। प्रदीप नाम है, बड़का हुआ क्या मोची है? हाँ,
आप तो आजड़ी वाले हैं जी। आप तो आजड़ी वाले हैं फिर। नहीं आगड़ी या भागड़ी नहीं है। सही बोलिए, सही बोलिए। सही बोल रहे थे गलत बोलते हैं। नाम जात बिरादरी कुछ नहीं, जात वोत नहीं, जात खाने का नहीं देता है, कर्म करते हैं तो भोजन मिलता है। चलिए और आगे आनंद जी लोग बोल रहे हैं, आनंद जी अब तू ही बचाओ, बक्सर में कुछ विकास नहीं हो ना। ऐसा मतलब ये तो उनका प्रेम है, इनका प्रेम है, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि अब देखिए यहाँ का विकास मतलब मेरे खुद के क्षेत्र का विकास है। तो हम भी कहीं बाहर जाके बताते हैं तो हम चाहेंगे ना हम एक ऐसे क्षेत्र से जो विकासशील क्षेत्र हो। और प्लस ये जो बच्चे हैं आप देखिए इसमें से हम बता रहे हैं, हम पूरे अब देश दुनिया देखने को मिलता है IPS में जाने के बाद। और जब हम आप आके अपने भाई लोग से बात करते हैं, इनमें ऐसी कोई कमी नहीं है कि क्यों इनको अवसर जीवन में ना मिले, क्यों ये उस ऊंचाई को ना पा सके जिसको बाकी दुनिया देश के लोग पा रहे हैं। तो इस अवसर को क्रिएट करने के लिए मैं आऊँ। मैं देखिए एक अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक सफलता का एक सीढ़ी चढ़ के एक सफल होके मैंने वो रास्ता देखा है सफलता का। मैं इन सारे भाइयों को सफलता के रास्ते ले जाऊं। जी अब तो ऐशो आराम और वो शोहरत की बड़ा अधिकारी भी रह चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं। अब अगर इसमें भी अगर आप सफल ना हुए तो क्या चुनिएगा अगला आपका ओपिनियन? नहीं देखिए, मैं इसमें सफल असफलता क्या होता है, आपकी मानसिकता जरूरी होती है। हाँ, कि मैं किस लिए आया हूँ, मैं सफल होने नहीं आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ, मैं यहाँ सोशल सर्विस करने आया हूँ। बस डिपेंड करता है कि अगर मैं एज MP काम करूँगा तो हो सकता है मैं एक साथ 30 लाख लोगों के लिए काम कर सकूं। अगर MP नहीं होगा तो 3 लाख लोगों के लिए काम करूंगा, यही फर्क पड़ेगा। बाकी मैं तो सफल ही रहूंगा चाहे जो करूं। और भी जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए अभी मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ रहे थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अगर बीजेपी अभी आपको मौका देती है तो आप जाएंगे? नहीं देखिए, ऐसा बोलना गलत है। मैं ना किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं, मैं पहले भी बोला था अगर बीजेपी मुझे मौका देती तो मेरा ये जो संघर्ष है वो थोड़ा आराम से मैं करता। यही होता है, एक बड़ा संगठन का पार्ट होता मेरे लिए, काम का जो सीमा है वो बड़ा। बीजेपी डर जाए कि नहीं, मैं किसी कभी नहीं। देखिए बहुत बड़ा संगठन है, कोई कभी नहीं डर सकता है, ये गलत बात है। हम लोग कुछ नहीं, हम निमित्त मात्र है। हाँ ये जरूर है कि बीजेपी के पास ना हजारों लाखों मेरे जैसे आनंद मिश्रा होंगे, लेकिन मेरे क्षेत्र के लिए मैं अकेला ही आनंद मिश्रा हूँ, तो इसलिए मेरे क्षेत्र के लिए मेरा रहना जरूरी है। तो अगर मौका देती है, क्योंकि देखिए अश्विनी चौबीताल ठोके बोल रहे हैं कि अभी मैं हूँ, बक्सर छोड़ा नहीं हूँ, मिथिलेश तिवारी जी भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पर हैं, ददन पहलवान जी का भी हवा है चुनाव लड़ने का। तो अगर आपको मैं चाहूंगा कि और भी ज्यादा लोग यहीं पे रहें, क्योंकि हमको ज्यादा लोगों की जरूरत है। सब मिल के काम करते हैं बक्सर, सब मिल के बक्सर चलाएंगे, हमारा डेवलपमेंट करना है, जितना ज्यादा लोग हैं उतना अच्छा है। चलिए ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं यात्रा में। भैया ये बात कहना हम चाहते हैं बीजेपी संगठन वाले को कि कम से कम इस लड़के के ऊपर विचार करें। अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, अगर यहाँ से चुनाव बीजेपी जीतना चाहती है तो कम से कम इस लड़के को यहाँ से चुनाव लड़ाएं, उनको बैक करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो बोला ना कि विचार ठीक रहे, हमने के काम करत रहेंगे, तो ये बस एक आशीर्वाद मांगे जाए कि हमने के विचार मत बिगड़े कभी। ये बात ठीक बात है, ठीक रहिए। का लागत चाची वोट दिया ही? अरे ये के न दिया ही का नाम? हम नाम बताई तब न जानब। मेरा चेहरा खाली पहचानते नहीं। आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा आप पहली वोटर हैं, आप तो युवा वोटर हैं, क्या लगता है? क्या लगा वोट इनको? हाँ एकदम वोट देंगे। क्या मुद्दा होगा? फूल के समर्थन हम लोग करेंगे, फूल के समर्थन। हाँ जहाँ से होगा वहाँ से करेंगे, संघर्ष करने। मुद्दा क्या होगा, क्यों वोट दीजिएगा इनको आप? ये एक शिक्षित व्यक्ति है और इनका जैसा व्यक्ति अभी तक हम लोग नहीं देखे प्रत्याशी के रूप में, और निर्दलीय प्रत्याशी है। बक्सर जिला को हम लोग बदलना चाहते हैं, इसलिए परिवर्तन कर बिल्कुल चाहते हैं, खुल कर देंगे हम लोग। उसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। आप यहाँ लगवाई जाएगा, यही वोट दबना शुरू कर देंगे हम लोग। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार मिश्रा हुआ मेरा नाम। मिश्रा जी है आप? भैया नाम क्या? आप? संतोष कुमार गौड़ मेरा नाम पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारा वोट दीजिएगा जरूर, एकदम देंगे महाराज। जात के नाम पर नहीं, शिक्षित व्यक्ति के नाम। जात पात नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग आनंद ये भी है, आनंद है। बक्सर का हर व्यक्ति देखिए खुद को आनंद बता रहा है, और इस बार बिना जात पात से उठ के शिक्षित भी व्यक्ति है, शिक्षा किसी को दिए और शिक्षा हम भी लोग देते हैं और देंगे हर बार। बदलाव हाँ बदलाव जरूर होगा। क्या लग रहा है आनंद जी आपको? देखिए इतने प्यार दे रहे हैं, जात पात से ऊपर उठ के। बिल्कुल। हालांकि बक्सर बताते हैं, बक्सर इस भाव में नहीं रहा है। ये क्या होता है, राजनीतिक फायदे के लिए लोग इसको ऐसे सजा के पेश करते हैं, और मीडिया में भी इसको ऐसे बोलने में मजा आता है, दो तरफ लगा दो, लड़ाओ झगड़ाओ और फिर उसका इंटरटेनमेंट करो। लेकिन आप जमीन पर उतरेंगे, देखिए सारे इस सब में हम भाईचारा है। अब आप किसी में मिल लीजिए,
कौन नहीं चाहेगा हमारा बच्चा पढ़े, ये बताइए। वो कौन जाति से थोड़ी बच्चे को पढ़ाना चाहता है, कौन नहीं चाहता कि हम स्वस्थ रहे, कौन बीमारी में मरना चाहता है, आप बताइए। कौन नहीं चाहता मेरे सड़क अच्छा हो, कौन नहीं चाहता मेरे घर में बिजली आए, पानी आए, कौन नहीं चाहेगा कि जीवन में हम अगर मेरे में कोई भी तरह का प्रतिभा है तो उसको निखरने का, उभरने का अवसर मिले। तो इसीलिए जाति पाति का जो चीज़ है ये पूरी तरह से एक सामाजिक और मतलब व्याधि बन गया है राजनीतिक कारणों से। लेकिन जहाँ से आप, मैं इसलिए मुझे आपने पहले पूछा ना कि आप राजनीति का अभिज्ञता नहीं, तो मैं राजनीति तो करने ही नहीं आया हूँ भाई। मैं अपना घर मैं अपना घर बनाने, हम सारे भाई मिलकर अपना घर बना रहे हैं। तो राजनीति जिनको करना वो ऐसी बातें करेंगे, हम लोग ऐसा नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। हम नहीं चाहेंगे कि जितनी तकलीफें हम लोगों ने देखा, भाई ने देखा, इनके पिताजी ने देखा, इनके बच्चे भी अगर वो तकलीफ देखेंगे तो लानत है हम सब पे। ठीक है, और देखिए आगे बढ़ते हैं। आनंद मिश्रा ने क्या कुछ कहा आपने सुना, फिलहाल और देखते हैं इनकी यात्रा में और जनसभा यात्रा में क्या होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक बस अब हाँ तब देखो मिल चाची कहलिए कि हम नामे नहीं खिजा देंगे। कैसे जानिए, ये तो बात बा ना। हम कोनो शाहरुख खान तही ना मैं नाम जानी हाँ काहे जानिए, हम एगो अधिकारी रही। हाँ तो हम जहाँ रही वजह काम करत रही। तो हाँ पहली बार हम लोग एजा हम आके घर के पास मिलत आई, तो अभी जान पहचान हो गई। अब ऐसे ही बनेला ना, तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ से होगा। नहीं देखिए, अपने आप को ना इस वहम में नहीं रखना चाहिए कि हमको पूरा दुनिया जानेगा। हमको मेहनत करना पड़ेगा ना। आज जानेंगे, अब हम आए यहाँ पे, अब जानेंगे। और हम लोग ये मेहनत करने को तैयार हैं। हम जगह जगह पहुँचेंगे, हर बच्चों घर तक पहुँचेंगे। अब चिन गई नहीं जी, पहले आईपीएस अधिकारी रहन, पुलिस के बहुत बड़ा पदाधिकारी रहन, छोड़ के सब कुछ रुआ भी आइल बन। जिताइम की नहीं बताइए, जिताइम ना। और बीजेपी के भी उम्मीदवार बन, बीजेपी कहता हमारा के लोग को लड़के सब है ना, जा कहेंगे तहाँ पर न वोट देंगे। लड़का सब बोलेगा वहाँ देगा। तब का संघर्ष इन्हीं के साथ करना है और इनके जो संघर्ष करेंगे ये जरूर आगे बढ़ेंगे। हम लोग इन्हीं के साथ, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं यात्रा को लेकर। चलिए आइए भैया इधर आइए। जी सर, जब आँख में अगर आंसू आ जाता हम समझ सकता भरोसा रखिए। अब क्या बोल रहे ठीक, हमारा रखिए ध्यान में। ऐसा चीज देखे नहीं होता, हमें बार बार बुझाला लागे लगे कि हम सही कहीं नहीं वाके वापस सही में यार। हम अगर कोठी में रहा था नहीं तो लानत बाबा तक उठल बानी, पहला बेर आप आई बानी और सब उठत रहे जा, कोई नहीं है ऐसा कोई प्रत्याशी न सर यहाँ पे पहले भी ये के बाद कोई नहीं। अब लेकिन ऐसा ना हो, ये बदली हम लोग सबके किस्मत बदली भाई, सबके किस्मत बदली। सब बच्चे सबके राउरो ना समय डेट नहीं ना तो रोडे पर घूम के ठीक बा बताइए अंदर के आदमी के कुछ हम यही खाते आए बानी भाई, जानता खाली हम चमकावे दिखावे हम, लेकिन जब अंदर ना एक जमीन ना देखब जा कहाँ का दिक्कत बा, खुद ना दर्द पता ना रही तो क्यों कैसे ठीक माई रो, चिंता मत कर ठीक बा। दौरे को बेटा आ गया वापस ठीक एकदम ठीक बोला सच में जरूरत सर एक आखिरी सवाल में जरूर रहेगा कि जाते जाते अपनी जनता को, अपने बक्सर के लोगों को, अपने सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मतलब अभी तो हम जा नहीं रहे वैसे, जाते जाते आप भी मत जाओ, आपकी ज़रूरत है हमारे बक्सर को, क्योंकि एक अच्छा ऐसा भाई चाहिए जो सच को दिखाए, है ना। क्योंकि अगर जब तक आप प्रॉब्लम को सामने नहीं रखेंगे कोई सॉल्यूशन की बात ही नहीं करता यार। हर आदमी प्रॉब्लम की बात करता है, हर आदमी प्रॉब्लम करने वाले की बात करता है, सॉल्यूशन की बात कोई नहीं करता है। तो मैं जाते जाते यही कहूँगा कि सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। हर आदमी जो जहाँ पे भी है अपनी जगह से जितना बेहतर कर सकता है अपनी ज़िंदगी और अपने आसपास वालों की ज़िंदगी, अगर हम ऐसा कोशिश करें, हम अपने घर के 10 मीटर बायां और 10 मीटर दाहिना अगर सफाई भी शुरू कर दें, पूरा शहर साफ हो जाए, पूरा शहर ही साफ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।